अब आप घर बैठे कर सकते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के साथ आपको डाउनलोड करना है अपने फ़ोन में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा आप हमें वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे इंडियाज़ के टॉप एडुकेटर्स हैं। अलग अलग गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अलग अलग तैयारियाँ होती हैं। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। अगर आप प्लस कोर्स ख़रीद रहे हैं तो आप CPE10 ये रेफरल कोड डालें। ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा और एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिलेगा। अलग अलग टीचर्स के लिए आपको अलग अलग पे नहीं करना पड़ेगा। तो अभी जाइए अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाने के लिए आज ही खरीदे प्लस कोर्स और CPE10 रेफरल कोड डालना बिल्कुल ना भूलें। हे गाइस, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं SSC JEE 2018 सिविल का पेपर। इसके अलावा मैं बता दूं प्लेलिस्ट प्रॉपर बना दिया गया है SSC JEE 2018 पेपर करके, ठीक है, जिसमें आपको इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल तीनों का पेपर मिल जाएगा। यूट्यूब पे किसी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिल जाएगा। और वीडियो बनाने का मेन मोटो यही है कि जो भी आगे प्रिपरेशन करेंगे, जो भी 2019 वाले जो एग्ज़ाम देने वाले हैं JEE का, तो आपको भी पता है कि प्रीवियस ईयर का जो पेपर होता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार वीडियो अगर देख लें, ठीक है, तो उनको एक आइडिया हो जाए, एक हेल्प मिल सके और थोड़ा प्रिपेयर होकर जाएं एग्ज़ाम में कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से कितना वेटेज रहता है क्वेश्चन का। और वहाँ पे पैनिक ना करें, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे अगर आप पैनिक कर जा रहे हैं, वहाँ पे अगर आप थोड़ा सा घबरा जा रहे हैं तो सारा खेल ख़राब हो जाता है, सारा मेहनत पे पानी फिर जाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो तीनों वीडियो है, तीनों अलग अलग ट्रेड का, वो अपलोड किया गया है। और मैं आपको बता दूं इसका PDF भी आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम पे ज़रूर जुड़ें। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम लेके भी टेलीग्राम पे जाके PDF लेके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपको उस तरीके से आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहें तो वीडियो भी देख सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, वीडियो के कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक पिन करूँगा व्हाट्सअप ग्रुप का, वहाँ उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। वो SSC JEE के लिए स्पेशली, और जो भी सारे डाउट्स हैं, जो भी सारे अपडेट्स हैं JEE के रिगार्डिंग, वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, वहाँ पे माफ़ कीजिएगा, वो उस ग्रुप में मिल जाएंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन भी है, कोई दिक्कत है, कोई क्वेरी है, तो आप वहाँ पे पिंग करते हैं तो वहाँ पर आपको आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, कि आगे भी आपको ऐसी हम लोग हेल्प कर सकें और आप लोगों को क्वालिटी ऑफ वर्क हम लोग दे सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा SSC के या फिर जो सभी जॉब अपडेट्स के लिए। पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी ट्रेड हो, कोई सा भी, जैसे आपका मैकेनिकल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया या फिर सिविल हो गया, JEE के पेपर में 200 नंबर का होता है पेपर पूरा, जिसमें 50 रीजनिंग 50 GK होता है और 100 नंबर ट्रेड से क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन ट्रेड से रहता है, ठीक है। तो शुरू में देखिए यहाँ पर रीजनिंग से शुरू है और मैंने वेटेज भी मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ कहाँ से देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन नहीं आए थे 2018 में, ठीक है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आइडिया हो जाए कि कहाँ से आपको किस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। हालांकि जिस चैप्टर से नहीं है उसको भी आपको छोड़ना नहीं है, लेकिन एक आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि पिछली बार कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये क्वेश्चन है आपका कोडिंग से, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसको ऐसे कोड किया जाता है, तो यूरोप को क्या कोड किया जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए एनालॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, ठीक है। दोनों पेपर अगर आप मैकेनिकल के हैं या फिर किसी भी ट्रेड में, तो आप एक दोनों पेपर खोल के देखिएगा ज़रूर। दोनों पेपर वाली जो वीडियो है उसमें आपको पता चल जाएगा कि एनालॉजी टेस्ट हो गया, ठीक है, एनालॉजी टेस्ट हो गया, आपका सीरीज़ टेस्ट हो गया, ठीक है, सीरीज़ टेस्ट हो गया। और इसके अलावा सीरीज़ टेस्ट में भी आपका नंबर और अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ दोनों, और जो एनालॉजी बोला उसमें भी नंबर और अल्फ़ाबेटिकल दोनों आपको बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। अगर 50 क्वेश्चन है तो लगभग 20 क्वेश्चन इन सब से ही रह रहे हैं, ठीक है। बाकी 4 से 5 क्वेश्चन आपका रह रहा है अरेंजमेंट, कि जो वर्ड मीनिंग अरेंजमेंट रहता है, चाहे वो मीनिंगफुल बनाना हो उसको, सभी वर्ड मीनिंग को, या फिर आपको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सजाना हो, लेकिन उससे भी 4 क्वेश्चन देखे ही जा रहे हैं। और बाकी सब क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए सीरीज़ टेस्ट, मैं अभी नाम ले रहा था, सीरीज़ टेस्ट आ गया। देखिए सीरीज़ टेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया, वो भी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन सीरीज़ टेस्ट का, ठीक है। देखिए सीरीज़ टेस्ट का दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पर मिरर इमेज दिया गया है जी, मिरर इमेज यहाँ पर पूछा गया है कि इसका मिरर इमेज जो है वो क्या होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिरर इमेज,
क्या होगा। नेक्स्ट है आपका जी, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आया है, लेकिन देखा जाए तो क्लॉक से और इसके अलावा कोर्स ऑफ एक्शन से सवाल नहीं पूछा गया था, मतलब रीजनिंग वहाँ से नहीं आया था, क्लॉक से भी नहीं आया था, कैलेंडर से भी नहीं आया था, ठीक है। 2018 में वर्ड एनालॉजी से देखिए क्वेश्चन आ गया, एक 2 क्वेश्चन हो गया वर्ड एनालॉजी से और 2 हो गया आपका सीरीज टेस्ट से। यहाँ देखिए फिर एनालॉजी टेस्ट, ठीक है। जैसे पोस्ट कार्ड रिलेटेड है, ठीक है, ड्रैग स्टॉप से, उसी तरह वैलिडिटी किससे रिलेटेड है, तो इससे। ये थोड़ा कोडिंग का इसमें तड़का लगाया है, कोडिंग डिकोडिंग का तड़का लगा के एनालॉजी टेस्ट जैसा क्वेश्चन बना दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मिसिंग नंबर पूछा गया इसमें। ये ऐसा सवाल भी प्रत्येक ट्रेड में एक पूछा ही गया है, ठीक है, मैं आपको बता दूं। नेक्स्ट है देखिए वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। इतने लोग फुटबॉल खेलते हैं, इतने लोग क्रिकेट खेलते हैं, टोटल इतने लोग हैं तो कितने लोग, ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। देखिए डाइस से भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर दिया गया एनालॉजी टेस्ट से आपका। देखिए 3 क्वेश्चन हो गया एनालॉजी का, 4 सॉरी। यहाँ पे डिस्टेंस से पूछा गया, ठीक है, डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए नंबर सीरीज़ 5 क्वेश्चन हो गया नंबर सीरीज़ का। यहाँ पे देखिए कोडिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन एनालॉजी टाइप करके दिया है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कोडिंग डिकोडिंग से, कोडिंग डिकोडिंग से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आ रहे हैं। यहाँ पे गिवन पेयर पूछा है, मतलब कि जिस प्रकार ये रिलेटेड है एक दूसरे से, उसी प्रकार इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसी पैटर्न पर आधारित है। तो ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट कंक्लूजन से क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए नंबर पेयर पूछा गया है कि जो क्वेश्चन में नंबर पेयर दिया हुआ उसी पैटर्न पर आधारित कौन सा नंबर पेयर है, तो ये है अब, ठीक है। ये जो प्रश्न में ये चिन्ह दिया हुआ है इनमें से किस में निहित है, तो आप देख सकते हैं इसमें है, ठीक है। ये देखिए ठीक है, और यहाँ पे आपका हो गया, माफ़ कीजिएगा, देखिए ये है आपका, ठीक है, यहाँ से ये लाइन, फिर ये सेकंड वाला लाइन, ठीक है, उसके बाद यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए ये वाला फिगर किस में है, 4 ऑप्शन दिए गए, मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट जी। बहुत बार एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें तो एक आपका ऑप्शन छूट जाता है, और अगर आप ऑप्शन देखना चाहें तो स्क्रॉल करके नीचे क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ऊपर क्वेश्चन चला जाता है। यहाँ पे देखिए फिर गिवन पेयर पूछा है, ठीक है। गिवन पेयर जो हो गया आपका, ये रेशियो करके जो दे रहा है क्वेश्चन, वो कोडिंग डिकोडिंग का दे रहा है, एनालॉजी जैसा, एनालॉजी का दे रहा है कोडिंग डिकोडिंग जैसा, मतलब सेम है, ठीक है। ये जो चैप्टर मैंने आपको बताया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया आपका, एनालॉजी हो गया, ठीक है, और सीरीज़ हो गया। सीरीज़ टेस्ट में आपका नंबर हो या फिर अल्फ़ाबेटिकल, ये अच्छे से करिएगा ज़रूर, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उसमें से भी सारा रीजनिंग का ज़रूर कीजिएगा, चाहे वो सीजीएल के हों वहाँ से भी आप कर सकते हैं, सीएचएसएल के हों वहाँ से भी आप कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एमटीएस के हो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया है मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर फिर से नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन पूछ लिया गया है। यहाँ पर फिर से अरेंजमेंट मीनिंगफुल ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, जो भी सारे वर्ड मीनिंग दिए हुए हैं, और एक सेंटेंस बनाना है। ये देखिए फिर से एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, आप खुद भी काउंट कर सकते हैं। देखिए लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आपका एनालॉजी टेस्ट से आया है, ठीक है, और 3 से 4 कोडिंग डिकोडिंग का उसी में रिलेटेड, ठीक है। बाकी मीनिंगफुल ऑर्डर की बात करें तो 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने देख लिए हैं। वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन आया था, और आगे देखते हैं। यहाँ पे मैथ का थोड़ा सा क्वेश्चन
पूछा गया है, मतलब मैथ जैसा ही है। नेक्स्ट है आपका देखिए कोडिंग डिकोडिंग, 6 क्वेश्चन हो गया आपका कोडिंग डिकोडिंग का। उसके बाद नंबर सीरीज़ से, जी हाँ नंबर सीरीज़ चैप्टर में भूल ही गया, नंबर सीरीज़ अल्फ़ाबेटिकल हो या फिर ये आपका नंबर दिया हो, वहाँ से ये सारे चैप्टर आपको अच्छे से करने। देखिए नंबर सीरीज़ 9 क्वेश्चन हो गए टोटल, अल्फ़ाबेटिकल और नंबर मिला के दोनों सीरीज़ टेस्ट में। यहाँ पे देखिए कोडिंग डिकोडिंग से फिर क्वेश्चन पूछा गया है। ये देखिए अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ से क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब रीजनिंग के सेक्शन में यही सबसे देखा जा रहा है। आपका सीरीज़ टेस्ट हो गया, आपका एनालॉजी टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, और बाकी सब जगह से एक दो क्वेश्चन करके आ रहे हैं। और 3-4 क्वेश्चन आपको वो वैसा आ रहा है, इंग्लिश जो दिया जा रहा है वर्ड मीनिंग सजाने, मतलब अरेंज करने मीनिंगफुल में या फिर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से। ये देखिए वेन डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये आपका है सेटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पर देखिए इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि ये जो क्वेश्चन है इसमें कौन सा निहित है, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ये वाला इसमें आपको मिल जाएगा देखने, ठीक है। यहाँ पर देखिए बोला गया कि पेज को ऐसे कट करने में क्या आकृति बनेगा, ठीक है, क्या शेप बनेगा, तो देखिए ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है। मैं एक बार क्वेश्चन को जूम कर देता हूँ, जी ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फिर से पूछा गया है पेयर वाला क्वेश्चन। ये भी एनालॉजी जैसा ही है। स्टेटमेंट कंक्लूजन से इसमें 2 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिकल वाले में। बाकी सिविल और मैकेनिकल वाले में एक क्वेश्चन ही था शायद। ये देखिए सीरीज टेस्ट से लगभग 10 क्वेश्चन हो गए। फिर सीरीज टेस्ट देखिए नंबर अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ है, 11 क्वेश्चन। तो आप समझ सकते हैं मतलब उतना ज़्यादा टफ रीजनिंग का सेक्शन नहीं रहता है। यहाँ पे देखिए इक्वेशन से पूछा गया है कौन कौन सा नंबर साइन चेंज करने पे इक्वेशन बैठाने पे 90 आएगा, तो ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। सिटिंग अरेंजमेंट, फिर यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर डिस्टेंस और डायरेक्शन टेस्ट से पूछा गया है क्वेश्चन। उसके बाद है आपका इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से, मतलब कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। और देन ये कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है। ए को कोड किया जाता है डिवीज़न में, बी स्टैंड फॉर मल्टीप्लिकेशन, सी स्टैंड फॉर सब्सट्रैक्शन, डी स्टैंड फॉर एडिशन। तो वही सब पुट करके आपको जो आंसर है आपको टिक करना रहता है। नेक्स्ट है देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग है। अब आपका सेक्शन शुरू हो रहा है यहाँ से जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके का। पहला क्वेश्चन देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ द सुंग डायनेस्टी, ठीक है, सुंग वंश का पहला शासक, माफ़ कीजिएगा फाउंडर वही एक ही बात है, तो वो है पुष्यमित्र सुंग, ठीक है। उसके बाद है विच ऑफ द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ द लिस्ट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज फाउंड, तो वो है 8th शेड्यूल, ठीक है। यहाँ पे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है, देखिए शुरू में ये देखिए यहाँ पर करंट अफेयर का क्वेश्चन है। इन अप्रैल 2019 आर्कियोलॉजिस्ट अनथर्ड लाइफ साइज्ड स्टगो स्कल्पचर फ्रॉम ए बुद्धिस्ट साइट कॉल पानीगिरी इन तेलंगाना, तो तेलंगाना में ये जो आर्कियोलॉजिकल साइट है उसको ढूंढा गया। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज़ लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, तो वह है कमराजर, ठीक है, कमराजर। नेक्स्ट है अबुल फजल अ स्कॉलर ड्यूरिंग द मेडिवल पीरियड इन इंडिया वाज इन द कोर्ट ऑफ, तो अबुल फजल किसके दरबार में था, तो अकबर के दरबार में था। उसी तरह देखिए यहाँ पर साइंस से क्वेश्चन पूछा गया है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड फॉर रिड्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल्स, ठीक है, तो मेटल के ऑक्साइड से मेटल निकालने के लिए क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं, ठीक है, हीट करते हैं। नेक्स्ट है कि द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन किडनी इज़ नेफ्रॉन, ठीक है।
फिजिक्स से क्वेश्चन पूछा गया यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनाइम्स रिप्रेजेंट इंडियाज नेशनल लेवल प्रोग्राम टू प्रमोट हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स। करंट अफेयर से क्वेश्चन है ये, ठीक है। पारसेक क्या नापता है? तो लंबाई नापने मतलब दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है ये। जीके की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो जीके में हर एक ट्रेड से क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, या फिर आपका हो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स से तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ करंट अफेयर के ट्रेड मतलब करंट अफेयर से कनेक्ट करके उसको पूछा जा सकता है। बाकी करंट अफेयर का जो रेशियो है, जब से टीसीएस एग्ज़ाम ले रही है आप देख सकते हैं करंट अफेयर थोड़ा सा टफ़, मतलब टफ़ तो नहीं बोल सकते लेकिन ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और करंट अफेयर अगर आपको पढ़ना है तो आप जैसे डेटा याद करते हैं लाइन बाय लाइन, वैसे अगर आप पढ़ रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप मैगज़ीन लेके महीना का जो मतलब एक महीना में जो मैगज़ीन आता है पर मंथ, वो आप पढ़ सकते हैं, जो कि बहुत फ़ायदेमंद रहेगा सभी एग्ज़ाम्स के लिए। अदरवाइज़ लाइन से अगर आप याद करते तो आप उतना करंट अफेयर नहीं करके आएंगे, ठीक है, उतना करंट अफेयर आप नहीं कर पाएंगे जितना कि अगर आपने डीप पढ़ा है थोड़ा सा तो आप करके आ सकते हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं, आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं ये, ठीक है। देखिए जैसे इन मई 2019 इंडियन फर्स्ट ट्री एम्बुलेंस वाज लॉन्च्ड इन, तो वो था चेन्नई, ठीक है। और इसके बाद देखिए ये क्वेश्चंस, और यहाँ पे पूछा गया है क्योटो प्रोटोकॉल इज़ रिलेटेड टू द कन्वेंशन ऑफ द क्लाइमेट चेंज, से रिलेटेड है ये क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए फिर करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ज्योग्राफी माफ़ कीजिएगा जीके के सेक्शन में, जनरल अवेयर्स के सेक्शन में आपको ये नहीं बताया जा सकता कि कहाँ का वेटेज कितना है। लगभग सभी ट्रेड से क्वेश्चन पूछे गए, करंट अफेयर से क्वेश्चन आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। सीजीएल में भी देखा गया था कि करंट अफेयर से 7-8 क्वेश्चन पूछ लिए जा रहे थे 25 में से, ठीक है, और कभी कभी तो 10-12 हो जा रहे थे। साइंस से भी आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं अच्छे खासे इसमें, ठीक है। देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो है कल्हण द्वारा लिखा गया था। कश्मीर का इतिहास है ये। और गाइज़ अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा स्पीड में स्क्रॉल कर रहा हूँ, तो जो प्लेबैक स्पीड है, यहाँ पे आपको 3 बटन दिखाई देंगे। अगर आप ये वीडियो प्ले कर रहे हैं तो उस पर क्लिक करके जो प्लेबैक स्पीड है वो जो नॉर्मल है उसके ऊपर जाके थोड़ा सा स्लो कर लीजिए, ठीक है। स्लो कर लेने से आपको आसानी होगी स्क्रीनशॉट लेने में। तो ये था आपका रीजनिंग और जीके का सेक्शन। इसके बाद जो ट्रेड का सेक्शन है वो हम लोग देखेंगे, और मैं स्क्रॉल करते जाऊंगा। जो भी एडजस्टमेंट होगा जूम इन जूम आउट का वो कर सकता हूँ। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर इसका पीडीएफ भी आप कलेक्ट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो कलेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन कीजिए वहाँ पे। और जो भी एस्पिरेंट है, जो भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और हमारा फेसबुक पेज भी ज़रूर लाइक कीजिएगा। जो भी सारे डाउट्स हैं वहाँ पे भी अगर आप पिंग कर रहे हैं हमें, तो आंसर कर दिए जाएंगे।
तो गाइज़ ये था टोटल सिविल का पेपर आपका। इस टाइप के क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल का भी पेपर अपलोड किया जा चुका है, वो भी अगर आप उस ट्रेड से हैं या फिर अपने फ्रेंड हैं आपके कोई, तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब पे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा ये पेपर, वेबसाइट पे हो सकता है मिल सकता है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं तो आपको अलग अलग कोर्सेज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। एक सब्सक्रिप्शन में आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है, CPE10 ये जो डिस्काउंट कोड है, आपको अप्लाई करते ही 10% का इंस्टेंट आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए अगर आप एसएससी के लिए सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो अभिनय सर, पवन राव सर, मोहित गोयल सर, साहिल खंडेलवाल सर, भुवनेश सर, आफरीन मैम, रानी मैम, किसी की भी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकते हैं। एक सब्सक्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, GA हो, GS हो। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन में 100+ एडुकेटर्स हैं एक सब्सक्रिप्शन में। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको प्लस कोर्स जल्दी से ख़रीदनी है और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनानी है। प्लस कोर्स ख़रीदते समय CPE10 रेफरल कोड डालना बिल्कुल ना भूले। नोट करके रख लीजिए कॉपी में, CPE10 ये रेफरल कोड डालते ही आपको 10% का
मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। यहाँ पर टीचर्स के लाइव क्लासेस, क्लास रिकॉर्डिंग, मॉक टेस्ट, लाइव टेस्ट, क्विज़र्स, क्लास PDF, डाउट क्लासेस सब कुछ अवेलेबल हैं, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाएंगे और आप अपनी सफलता को सुनिश्चित करेंगे।